हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्मी की जो मेन बैटल टैंक की बैकबोन है ये रशियन T-90 टैंक है, जो कि थर्ड जनरेशन रशियन मेन बैटल टैंक है, जो कि वेट कैटेगरी में मीडियम है पर फायर पावर में ये हैवी टैंक की कैटेगरी में आते हैं। करीबन 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर कैनन यहाँ पर लगी हुई है और काफ़ी डिसेंट फायर पावर ये प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी तक ये काफ़ी फियरसम टैंक रहे थे क्योंकि वेट कैटेगरी इनकी कम है, जो कि बेटर मनोवरेबिलिटी प्रोवाइड कराती है और फायर पावर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जो कि एक डिजायर्ड मेन बैटल टैंक की रेसिपी फॉर्म करती है। इंडिया ने इनके इतने बड़े नंबर इसीलिए लिए क्योंकि इनका वेट जो है वो सहूलियत प्रोवाइड कराता है इन्हें डिफ़िकल्ट टेरेन में डिप्लॉय करने में। इसलिए लद्दाख में हमारे द्वारा T-90s जो हैं वो डिप्लॉय किए गए, जहां पर जो वेस्टर्न MBTs हैं जो कि अराउंड 70 टन वेट कैटेगरी में आ जाते हैं, उन्हें डिप्लॉय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। पर यूक्रेन वॉर के बाद से इन टैंक्स को बदनामी जो है वो झेलने मिली क्योंकि एडवांस T-90 वर्जन्स भी जो हैं वो यूक्रेन वॉर में डिस्ट्रॉय हुए। तो ये चीज़ हम साफ कर दें कि कोई भी टैंक जो है वो इनविंसिबल नहीं होता है। हर टैंक डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बशर्त ये है कि उसे यूज़ कैसे किया जा रहा है। और अब तक रशिया के जो ऑपरेशन यूक्रेन में चल रहे हैं उसे पुअरली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन बताया जा रहा है, जहां पर बेटर कवर जो है वो इन ग्राउंड फोर्सेस को रशियन एयरफोर्स द्वारा नहीं प्रोवाइड कराया गया, जिसका खामियाजा जो है वो इन मेन बैटल टैंक्स को भरना पड़ा। तो ये टैंक बिल्कुल भी बुरे नहीं है, पर ये इनविंसिबल है ऐसा भी नहीं है। आजकल एंटी टैंक सिस्टम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, चाहे वो मैन पोर्टेबल हों, चाहे वो ड्रोन द्वारा फायर किए जाते हों, जिनकी वजह से इन टैंक्स को निशाना बनाना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। पर क्या ये बिल्कुल यूजलेस है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर स्ट्रेटजी के हिसाब से इनको यूज़ किया जाए, बेटर कवर इनको प्रोवाइड किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। और T-90 जो है वो काफ़ी घातक टैंक है। तो आज हम बात करेंगे T-90 के सबसे एडवांस वर्जन की, प्रोरेव 3 की डिटेल में। तो T-90M का जो प्रोरेव 3 वर्जन है इसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये प्रोरेव 2 के बाद आया था, जिसे 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो T-90 टैंक जो बेसलाइन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में। उसके बाद कई वर्जन आए, जिसमें 2004 में T-90A आया, फिर 2011 में जैसे कि हमने बताया T-90 प्रोरेव 2 आया, और उसके बाद 2017 में T-90M प्रोरेव 3 आया। तो बेसिकली ये टैंक जो फेमस है वो अपनी मनोवरेबिलिटी और फायर पावर के लिए है। तो ये टैंक एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं है साइज में, और इसका जो वजन है वो 50 टन से कम है, इसलिए इसकी मनोवरेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ इसकी फायर पावर भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक 125 मिलीमीटर की 2A46 स्मूथ बोर कैनन लगी है, जिससे APFSDS, हीट और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च करी जा सकती हैं। तो ये फायर पावर और मोबिलिटी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं रहा है, ऑल्दो काफ़ी डिसेंट प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। कॉन्टैक्ट 5 एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स को यूज़ किया गया है जो इनिशियल T-90A थे उनमें। टेक्नोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा एडवांस ये टैंक नहीं था, ऑल्दो बेसिक टारगेटिंग साइट्स थी, यहाँ पर थर्मल साइट भी मिल जाती थी, पर हंटर किलर कैपेबिलिटी नहीं थी, टारगेट को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया था वो भी कुछ टैंक्स में था, और सॉफ्ट किल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम था जिसे स्टोरा कहते थे। तो ये कम वजन रखने के कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े थे। वहीं पर जो उसके कंपैरिजन में वेस्टर्न टैंक्स हैं वहाँ पर प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी बनाया गया, जिसकी वजह से वो जो टैंक्स हैं वो काफ़ी हैवी थे। उनका वज़न जो है वो 60 टन को क्रॉस करता था। साइज़ में भी वो T-90 से बड़े थे, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस थे, सिचुएशनल अवेयरनेस भी बेटर थी, क्रू प्रोटेक्शन भी वहाँ पर बेटर था, क्योंकि वेस्ट को अर्बन वॉरफेयर का एक्सपीरियंस मिल चुका था और उन्हें समझ में आ गया था कि सिचुएशनल अवेयरनेस बेटर होना और टैंक में प्रोटेक्शन बेटर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो रशिया ने भी धीरे धीरे अपने टैंक्स में जो इम्प्रूवमेंट थे प्रोटेक्शन को लेकर और सिचुएशनल अवेयरनेस को लेकर उसको बढ़ाना चालू किया, और T-90 के डिफरेंट अपग्रेड्स जो हैं वो सामने आए। साथ ही साथ T-14 आर्माडा टैंक भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन टैंक था, और यहाँ पर क्रू प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दी गई थी। साथ ही साथ टैंक में सिचुएशनल अवेयरनेस बेटर करी गई थी और उसके आर्मर को भी बेटर किया गया था। साथ ही साथ अफगानित के नाम से एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर हम पेपर के हिसाब से जाएं तो जो कैपेबिलिटी मेंशन करी गई है उस हिसाब से ये वर्ल्ड का बेस्ट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई इनको T-90 के अपग्रेड्स में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें उसकी जो कमियां हैं मेनली प्रोटेक्शन को लेकर और बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस को लेकर उसको कम करने की कोशिश करी गई। तो T-90M का जो अपग्रेडेड मॉडल प्रोरेव 3 इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में, ये हेविली इंस्पायर्ड था T-14 से और कई टेक्नोलॉजी को T-14 से बोरो करता था।
तो अब हम बात करने वाले हैं इस टैंक्स की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो उस टैंक में किए गए प्रोडिव 3 के अंतर्गत। तो T90M प्रोडिव 3 की जो मेन गन है ये 2A46M-4 है। तो ये एक स्मूथ बोर कैनन ही है पर स्टेबलाइज्ड है, यानी कि आप टैंक को काफ़ी फास्ट मूव करते हुए भी एक्यूरेटली टारगेट पे निशाना बना सकते हैं। तो यहाँ से आप APFSDS राउंड्स, हीट राउंड्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी फायर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक कोएक्सियल गन दी गई है 7.62 mm की, जो कि सिमिलर एक्सिस में है मेन गन के, और उसके करीबन 1250 राउंड जो हैं वो इस टैंक द्वारा कैरी किए जाते हैं। नॉर्मल 125 मिलीमीटर की एमिनेशन के करीबन 43 राउंड्स यहाँ पर कैरी किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक 12.7 mm की मशीन गन भी दी गई है, जो कि रिमोटली ऑपरेट करी जा सकती है और 360 डिग्री घूम सकती है। इसके भी 300 राउंड जो है कैरी किए जाते हैं इस टैंक द्वारा। साथ ही साथ बाकी T90s की तरह भी यहाँ पर एक ऑटो लोडर दिया गया है 125 मिलीमीटर के राउंड्स को लोड करने के लिए, जिसमें 22 रेडी टू यूज़ प्रोजेक्टाइल्स एक बार में आते हैं। अब बात करते हैं बड़े चेंज की, यानी कि इसके प्रोटेक्शन की। तो T90M में एक ऑल वेल्डेड टरेट डिज़ाइन को यूज़ किया गया है, जहां पर रिलिक्ट एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को यूज़ किया गया है कॉन्टैक्ट 5 की जगह। तो आर्मर को ऐसे लगाया गया है कि इसे ऑन फील्ड रिप्लेस किया जा सके बड़ी आसानी से। तो कॉन्टैक्ट 5 के कंपैरिजन में जो रिलिक्ट आर्मर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है APFSDS राउंड्स और हीट राउंड से, जो कि टेंडम वॉरहेड के साथ आते हैं आर्मर को ब्रेक करने के लिए। साथ ही साथ टरेट और बॉडी के बीच में जो स्पेस बचता है वहां पर मेटल नेट को दिया गया है, जो RPG राउंड्स हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। बाकी हेल्प पे भी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स को लगाया गया है और सामने से भी अच्छी खासी प्रोटेक्शन जो है ये टैंक प्रोवाइड करा देता है। बाकी यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट किल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को भी दिया गया है, जिसके लिए कहा यह जाता है कि ये अफगानित का ही एक वर्जन है। बाकी इसका फायर कंट्रोल सिस्टम भी चेंज किया गया है और ये टैंक को करीबन 5 किलोमीटर की दूरी से पहचानने में सक्षम है दिन में। यहाँ पर ड्यूल एक्सिस गन स्टेबलाइजर और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि ये टैंक हंटर किलर मोड में भी ऑपरेट कर सके और मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बना सके। बाकी जो इंजन है ये एक 1000 हॉर्स पावर इंजन है, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, 7 फॉरवर्ड गियर है और 1 रिवर्स गियर है। और बाकी T90s की तरह जो सस्पेंशन सिस्टम है वो टॉर्जन बार है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि इतने अपग्रेड्स के बाद भी जो वजन है ये 50 टन से नीचे रखने में सक्षम हुए, जो कि करीबन 46.5 टन है, और 1000 हॉर्स पावर के इंजन के साथ अच्छा खासा पावर टू वेट रेशियो मिल जाता है। तो जो प्लस पॉइंट्स थे T90 में वो ये टैंक लूज नहीं करता है, यानी कि फायर पावर और मोबिलिटी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब आर्मर को इतना अच्छा कर दिया गया, सिचुएशनल अवेयरनेस को इतना अच्छा कर दिया गया, प्रोटेक्शन को इतना अच्छा कर दिया गया, तब ये टैंक कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? तो इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा किल हो और बहुत बहादुरी से एम करके इस टैंक को टारगेट किया गया हो। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो अपग्रेड्स हैं वो प्रैक्टिकली अच्छे ना हो। तीसरा जो कि हमें लगता है वो ये हो सकता है कि इसका फ्यूल ख़त्म हो गया हो और टैंक जो है वो चलने की हालत में ना हो। तो अगर टैंक ऑन नहीं है तो उसके जो सेंसर्स हैं वो काम नहीं करेंगे, सिचुएशनल अवेयरनेस किसी काम की रह नहीं जाएगी, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो एक सिटिंग डक बन के टैंक रह जाएगा और उसको बड़े आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी के अच्छे चांसेस इसलिए हैं क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर फ्यूल सप्लाई ना होने की वजह से रशियंस ने अपने आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स जो हैं वहीं पर छोड़े हैं। तो इस फोटोग्राफ से टैंक की कैपेबिलिटी को जज करना सही एक्चुअली नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक्चुअल सिनेरियो को नहीं जानते। बाकी अगर ये आर्गुमेंट आता है कि टैंक में ऑक्सिलरी पावर भी होती है, तो ये बात हम बता दें वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।